आखिर सोनम रघुवंशी ने अपने पति को मारा क्यों? मैं बताता हूं। सोनम रघुवंशी के बाप की एक फैक्ट्री थी प्लाईवुड की, और उस फैक्ट्री में काम करता था राज कुशवाहा नाम का एक लड़का, जो अपने आप में एक लीचड़ टाइप का दिखता है। जिस व्यक्ति के साथ, राजा रघुवंशी के साथ सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी, वो पेशे से इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, अच्छी खासी जॉब में था, अच्छी खासी लाइफ भी सेटल थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सोनम रघुवंशी का विवेक मर चुका था। शादी के 4 दिन बाद लगातार वो राज कुशवाहा को मैसेज करती रही कि मेरे पति को मेरे रास्ते से हटा दीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। और हुआ भी वही। राजा रघुवंशी नहीं जाना चाहते थे हनीमून पर, नहीं जाना चाहते थे घूमने, लेकिन सोनम रघुवंशी ने जो प्लानिंग सेट करी थी, जिस सफाई से उसने 4 शूटर किलर मरवाने के लिए हायर करे थे, उसके बाद जिस प्लानिंग के साथ उसने जाने की तैयारी करी थी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उसने स्वयं टिकट बुक कराए, और टिकट बुक कराने के बाद राजा रघुवंशी को जबरदस्ती वो अपने साथ ले गई। क्योंकि नई नवेली शादी थी तो राजा रघुवंशी मना नहीं कर पाए, और जब मना नहीं कर पाए तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसी जगह पे वो गए थे, आप सोचिए, शिलोंग की वो जगह जहां पे जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ एरिया है। और क्यों गए थे? क्योंकि वो कपल्स के लिए बहुत ही खतरनाक जगह बताई जाती है, और वहां बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी। सोनम रघुवंशी के दिमाग को आप समझिए कि वो ऐसी जगह पे गई थी जहां पे कोई अनहोनी हो जाए तो उसके ऊपर कोई भी आरोप ना आए, क्योंकि वे चारों शूटर किलर उसके आसपास साए की तरह एक एक पल की निगरानी रख रहे थे। और सोनम रघुवंशी ऐसी जगह पे ले जाकर उस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलाती है जिसने पूरे पुरुष समाज को सदमे में ला दिया है। नई नवेली शादी को 4 दिन हुए। अगर नहीं शादी करनी थी, नहीं रहना था, राज कुशवाहा के साथ ही रहना था, तो क्यों करी शादी? क्या जरूरत थी किसी के घर के चिराग को बुझाने की? और ये कोई पहली घटना नहीं है, पिछली 4 घटनाएं आप उठा के देख लीजिए। चारों घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं, मैं चारों का नाम आपको बता दूं। पहली घटना मानव शर्मा, दूसरी घटना सौरभ की जो ड्रम में भर गया, तीसरी घटना अतुल सुभाष की, चौथी घटना ये राजा रघुवंशी की। कैसे लोग अब पत्नियों पे विश्वास करें? नई नवेली शादियां, शादी से पहले लोगों के, लड़कियों के संबंध रहते हैं, मां बाप की मर्जी से शादी नहीं कर पाते, बाप का प्रेशर होता, बाप की इज्जत मान सम्मान रहता है। ऐसा ही लड़कों के साथ भी है, उसकी अपनी प्रेमिका के साथ संबंध रहते हैं, कभी जाति का कभी गोत्र का प्रतिबंध आ जाता है, और उसके बाद जब जबरदस्ती शादियां करा दी जाती हैं तो ऐसे खौफनाक मंजर सामने आते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हर उस व्यक्ति से, हर उस मां बाप से, कि अपने बच्चों की निजी जिंदगी में झांकने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि उसके जीवन में चल क्या रहा है। और खासकर ये जिम्मेदारी उन माताओं की है, क्योंकि पुरुषों के पास इतना समय नहीं होता है। इस भाग दौड़ी भरी जिंदगी में, कमाने खाने की जिंदगी में इतना समय नहीं होता है। तो माताओं से सिर्फ इतना कहना है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, और जिस तरीके से मंजर सामने आ रहे हैं, तो लड़कियां इस समय सबसे ज्यादा। तो अगर माताएं लड़कियों की निजी जिंदगी में झांकने का और समझने का और जानने का अगर प्रयास करेंगी, तो आने वाले समय में किसी न किसी घर के चिराग बुझने से बचते रहेंगे। यही निवेदन मेरा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।